आप सबका खैर मकदम है मेरी यूट्यूब चैनल साइंस वाला में। अपने प्रीवियस वीडियो में हमने ब्रीफ हिस्ट्री बताई थी, पीरियोडिक टेबल की क्लासिफिकेशन कहाँ से शुरू हुई, और हमने उसमें डॉबरिनर्स लॉ ऑफ ट्रायड्स भी डिस्कस किया था। आज के इस सेशन में हम इस सीरीज़ का दूसरा वीडियो अपलोड कर रहे हैं, जिसमें हम डिस्कस करेंगे न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। सो लेट्स स्टार्ट। 1865 में एक इंग्लिश केमिस्ट जिसका नाम जॉन न्यूलैंड्स था, उसने पब्लिश किया अनदर वर्जन ऑफ द पीरियोडिक टेबल। और जो ये अरेंजमेंट था एलिमेंट्स का, इट वाज बेस्ड ऑन हिज प्रपोज्ड लॉ ऑफ octaves, which stated that if the chemical elements are arranged according to increasing atomic weight, अगर हम केमिकल एलिमेंट्स को अरेंज करेंगे उनके इंक्रीजिंग या बढ़ते हुए एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट में, दोज विथ सिमिलर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज, वो एलिमेंट्स जिनकी सेम फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज है, ऑकर आफ्टर ईच इंटरवल ऑफ 7 एलिमेंट्स। 7 एलिमेंट्स के बाद जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होती है वो रिपीट होती है। यही है लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। तो 1865 में जॉन न्यूलैंड्स ने ये लॉ प्रपोज किया, लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने क्रिएट किया एक टेबल, पीरियोडिक टेबल ऑफ 7 कॉलम्स, एंड एंटर्ड हिज एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। चलिए हम इसको डायग्राम के जरिए से समझते हैं। सबसे पहले उसने 7 कॉलम्स क्रिएट किए। दिस कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2, कॉलम 3, कॉलम 4, कॉलम 5, कॉलम 6 एंड कॉलम 7। तो उसने अपने पीरियोडिक टेबल में 7 कॉलम्स क्रिएट किए। दूसरी बात, उसने शुरुआत की हाइड्रोजन से। सबसे पहले जो एलिमेंट उसने रखा दैट वाज हाइड्रोजन, क्योंकि उसमें लोवेस्ट एटॉमिक मास था। और उसने ख़त्म किया अपना पीरियोडिक टेबल थोरियम एलिमेंट पे, जिसका नंबर था 56th एलिमेंट, और उसमें हाईएस्ट एटॉमिक मास था। और एक चीज़ आप देखिए, ये हमारे पास एलिमेंट है लिथियम, इसका एटॉमिक मास 7 है। इसके बाद है बेरिलियम, इसका एटॉमिक मास 9 है। उसके बाद बोरान, इसका एटॉमिक मास 11 है। इसके बाद कार्बन, उसका एटॉमिक मास 14। इट मीन्स उसने एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। पहले वो एलिमेंट्स रखे जिनका एटॉमिक मास कम था, और बाद में वो एलिमेंट्स रखता गया जिनका एटॉमिक मास इससे ज़्यादा था। सो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। तो 2 चीज़ उसने की। एक तो उसने 7 कॉलम्स बनाए थे, दूसरी बात उसने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज किया। तो इसी बुनियाद पे उसने एक लॉ दिया जिसको कहते हैं न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। ये लॉ क्या बोलता है? व्हेन एलिमेंट्स
or arrange it in order of increasing atomic masses. अगर हम एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास में अरेंज करेंगे, the properties of the eighth element starting from any given element, जो प्रॉपर्टी है एट्थ एलिमेंट की, अगर हम कहीं से भी शुरुआत करेंगे, और रिपीटेशन ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट। चलिए हम इसको ऐसे समझते हैं। अगर हम हाइड्रोजन से शुरू करेंगे, ये है एलिमेंट विथ मास, एटॉमिक मास 1, उसके बाद एलिमेंट 2, थर्ड एलिमेंट, फोर्थ एलिमेंट, फिफ्थ एलिमेंट, सिक्स्थ एलिमेंट एंड सेवंथ एलिमेंट। उसके बाद जो एट्थ एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन। इट मीन्स जो हाइड्रोजन और फ्लोरीन की केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो सेम है। फॉर एग्जांपल, हमारे पास जो हाइड्रोजन एंड फ्लोरीन है दोनों की वैलेंसी 1 है, तो ये प्रॉपर्टी उनके साथ मैच करती है। अगर हम ऐसा शुरू करें, अब हम गैलियम से फॉर एग्जांपल शुरू करेंगे। गैलियम हुआ 1, बोरान 2, कार्बन 3, नाइट्रोजन 4, ऑक्सीजन 5, फ्लोरीन 6, सोडियम 7 एंड एट्थ एलिमेंट इज द मैग्नीशियम। मीन्स जो गैलियम और मैग्नीशियम इनकी जो प्रॉपर्टीज है वो सेम है। अगर हम अब सोडियम से शुरू करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो सोडियम, उसके बाद आता है इसके नीचे पोटेशियम। जो सोडियम और पोटेशियम की प्रॉपर्टीज है वो सेम है, दोनों में +1 वैलेंसी है। तो यही लॉ है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। मीन्स जब 7 एलिमेंट्स खत्म होते, जो 8th एलिमेंट है तो उसकी जो प्रॉपर्टीज होती है वो सेम होती है टू द फर्स्ट एलिमेंट। इसी को बोलते हैं हम न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। आप कहीं से भी शुरू करो। द ऑक्टेव्स फर्स्ट एंड लास्ट नोट्स आर द सेम फॉर द इंडियन म्यूजिक सिस्टम। या हम ऐसे भी कह सकते हैं, जो न्यूलैंड था उसने केमिस्ट्री को म्यूजिक के साथ कंबाइन किया, क्योंकि हमारे पास जो इंडियन सिस्टम ऑफ म्यूजिक है उसमें होता है सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, सा, 7 सुर होते हैं। इसी तरह जो न्यूलैंड टेबल ऑफ ऑक्टेव्स था, द एलिमेंट फ्लोरीन इज 8th फ्रॉम द एलिमेंट H, implying that they have the similar properties, जैसे हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। उसके बाद जो 8th एलिमेंट दैट इज फ्लोरीन, इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन से मिलती है। तो हम कह सकते हैं सा, रे, गा, मा, पा, दा, नी, उसके बाद दोबारा होता है सा। जिस तरह म्यूजिक सिस्टम में सुर रिपीट होते हैं, इसी तरह जो प्रॉपर्टीज होती है एलिमेंट्स की वो 8th एलिमेंट में रिपीट होती है। यही है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. जो न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, ये एक अच्छी कोशिश थी एलिमेंट्स को क्लासिफाई करने की, मगर स्टिल इसमें कुछ लिमिटेशंस थी। सबसे पहली बात, जो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था न्यूलैंड्स का, इट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम। जो कैल्शियम है 20 एलिमेंट, वहां तक ये एप्लीकेबल था, उसके बाद ये कहीं कहीं पे फेल होता था। ये इसमें सबसे पहले लिमिटेशन थी। दूसरा पॉइंट, उस वक्त वो प्रेडिक्ट नहीं कर पाया कि फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स होंगे। उसने सिर्फ 56 एलिमेंट्स को अरेंज किया था इन द ऑक्टेव्स। तो ही कुड नॉट प्रिडिक्ट
या अपने पीरियड टेबल में उसने जगह नहीं रखी फॉर द एलिमेंट्स विच वायर टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। Number third, in order to fit elements to his table, Newlands adjusted two elements in same column. उसने बहुत सारे कॉलम्स में दो दो एलिमेंट्स रखे। फॉर एग्जाम्पल इसने रखे, यहाँ पे देखिए आप, इस फर्स्ट कॉलम में उसने कोबाल्ट को भी रखा और निकल को भी रखा। तो आज के हम मॉडर्न पीरियड टेबल में हम सिर्फ एक ही एलिमेंट रखते हैं एक कॉलम में, मगर उसने यहाँ पे दो एलिमेंट्स रखे थे। ये भी एक इसमें लिमिटेशन थी। एंड इन सेम कॉलम एज फ्लोरीन एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन, उस कॉलम में रखा था उसको। आयरन जो रिजेंबल करता था कोबाल्ट के साथ एंड निकल के साथ इन प्रॉपर्टीज वायर प्लेस्ड अवे फ्रॉम दीज एलिमेंट्स। आप यहाँ पे देखिए, आप जो आयरन है उसने इसको ऑक्सीजन और सल्फर के साथ रखा, मगर जो ये आयरन है इसकी प्रॉपर्टीज कोबाल्ट और निकल से मिलती थी। ये भी एक लिमिटेशन थी। अगरचे उसका कुछ लिमिटेशंस उसकी टेबल में थे, स्टिल उसमें कुछ एडवांटेजेस थे। He was the first scientist to show that there was a systematic relationship between the atomic masses and the properties of the elements. ये पहली इसका एडवांटेज था। उसने बोला जो एटॉमिक मास होते हैं और जो प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स उनमें रिलेशनशिप है। Newland's law of octaves provided a basis for the classification of elements on the basis of having similar properties into groups of elements. दूसरा एडवांटेज, जो ये अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स था इन टेबल फॉर्म था, वाज प्रोवाइडेड बाय न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। उसने टेबल फॉर्म में अरेंजमेंट किया एलिमेंट्स को। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स वाज द फर्स्ट लॉजिकली बेस्ड ऑन एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। It was shown by his classification for the first time that there exists a periodicity. Periodicity means repetition of properties, repeating pattern of properties in the properties of the elements. जो इससे पहले किसी साइंटिस्ट ने नहीं बोला था, तो उसने periodicity का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया। This law provided a wider scope to arrange all known elements into a table form. उसने एक बड़ा स्कोप दिया कि हम तमाम एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं टेबल फॉर्म में। ईयर 1864 में जॉन न्यूलैंड ने अटेम्प्ट किया क्लासिफाई 62 एलिमेंट्स नोन एट दैट टाइम, मगर he arranged 56 elements into octaves in increasing order of atomic masses. Now question is, ये टेबल हमने आगे क्यों नहीं बढ़ाया, ये एक्सेप्ट क्यों नहीं हुआ? क्योंकि विद द डिस्कवरी ऑफ नोबल गैस, जब नोबल गैस आ गई, जब उनकी डिस्कवरी हुई, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, नोबल गैसेस, उस वक़्त नोबल गैसेस डिस्कवर नहीं हुए थे। उसके बाद जब नोबल गैसेस डिस्कवर हुए, जो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स था, इट बिकम इररिलेवेंट। क्यों? क्योंकि उसके बाद 8th एलिमेंट के बाद 9th एलिमेंट की प्रॉपर्टी रिपीट होती थी। उसने क्या बोला था? द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट आर रिपीटेड आफ्टर द 8th एलिमेंट। इस वजह से जब नोबल गैस डिस्कवर हुए, जो ये लॉ ऑफ ऑक्टेव्स है, ये इररिलेवेंट बन गया। उसके बाद क्या क्या डेवलपमेंट हुए पीरियोडिक टेबल को बनाने में, वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।